गौतम गंभीर को जैसा ही मौका मिलता है कि वो खुद को ट्रोल करने वालों को सुना दें, वो मौका चूकते नहीं है। अब जब भारत ने वनडे सीरीज जीत ली है, वो भी गंभीर के कोच रहते हुए, तो गंभीर के पास पूरा मौका था कि वो उन सब लोगों को सुना दे जो पूरे समय उनके ऊपर सवाल उठाते जाते हैं। अब इन लिस्ट में जिनको गंभीर ने सुनाया है, सबसे पहले नाम एक ऐसे शख्स का है जिनका अगर हम देखें डायरेक्टली क्रिकेट से लेना देना है नहीं, यानी कि वो क्रिकेट के मैदान पर नहीं है, वो कमेंट्री पैनल में नहीं है, पूर्व क्रिकेटर नहीं है। तो सुकान से जानेंगे कि सुकान, सबसे पहले गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किस पे इतना ज्यादा गुस्सा दिखा दिया भाई, किसके सलाह पर या किसके एडवाइस पर वो इतना ज्यादा भड़क गए हैं? दरअसल आपको याद होगा रिया कि अभी जब हम टेस्ट सीरीज हारे थे तो बहुत सारे रिएक्शंस आए थे सोशल मीडिया पे। उसमें से एक रिएक्शन आया था दिल्ली कैपिटल्स के जो मालिक हैं पार्थ जिंदल साहब का, उनका भी एक रिएक्शन आया था। उन्होंने लिखा था कि नॉट इवन सो क्लोज, और हम लोग इस तरह से कभी इतनी वीक टीम रही नहीं है टीम इंडिया की, खास करके रेड बॉल में। और क्योंकि रेड बॉल ऐसा फॉर्मेट है जिसमें स्पेशलिस्ट नहीं थे, और यही होता है जब आप स्पेशलिस्ट नहीं रखते हो। मैं ये सुझाव देता हूँ कि टीम इंडिया को स्प्लिट जो है ना कोचिंग वो करानी चाहिए। मतलब गंभीर को जो है वो T20 वनडे के लिए तो आप बनाओ, वनडे और मतलब वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, लेकिन रेड बॉल के लिए आपको अलग कोच लेके आना चाहिए। वो इन्होंने ये पॉइंट उठाया था। अब इसी बात पर गंभीर भड़क गए हैं और उन्होंने ये बात नोटिस की थी। और आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा किसी ने कि ये बताइए कि जो आप उस सीरीज़ के बारे में बात करते हैं जो आप हार गए थे 30 रन से, एक पहला टेस्ट हारे थे, तो वो बोलने लगे, बहुत सारी बातें की। उसके बाद मैं उस पर भी आऊँगा कि क्या बातें हुई, लेकिन जो आपने पूछा ना कि पार्थ जिंदल साहब के लिए, उन्होंने कहा कि देखिए जो लोग इस डोमेन के नहीं हैं वो भी अपनी राय और वो रखते हैं, तो आप प्लीज़ अपने डोमेन में रहिए। और कुछ हद तक उनका ये इशारा था कि थोड़ा सा अब अपने लेवल से ज़्यादा नहीं निकलिए, और हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और ये जो स्प्लिट कोचिंग की जो आपने सलाह दी है वो अपने पास रखिए। तो उनका कहने का मतलब वही था कि हम आपके डोमेन में, गंभीर ने जो कहा कोट एंड कोट, कि हम आपके डोमेन में नहीं घुसते हैं तो आप भी मत घुसिए। तो एक तरीके से जवाब दे दिए, क्योंकि गंभीर ऐसे खिलाड़ी है कि अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो वो याद रखेंगे, और जब उनको मौका मिलेगा तब वो सुनाएंगे। हमने कृष्णकांत के केस में देखा था, जब उन्होंने हर्षित राणा को लेकर के चीज़ें कही थी, उस पर भी गंभीर ने साफ तौर पर, मतलब नाम नहीं लिया था, लेकिन हाँ कह दिया था कि लोग अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ वगैरह के लिए ये सब बातें करते हैं। गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होती है तो बड़ी विस्फोटक सी होती है, खासतौर पर अगर टीम इंडिया जीत जाए उसके बाद। तो पार जिंदल के अलावा भी यहाँ पर काफ़ी बात हुई, और बात हुई उसे खिलाड़ी की जिसको लेकर के लगातार आरोप लग रहे हैं गंभीर के ऊपर कि वो उनके तरफ बायस्ड है, लगातार उनको मौका दे रहे हैं। और एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम गूंजा हर्षित राणा का। तो सुकांत, हर्षित राणा एक ऐसे खिलाड़ी जो कि मुझे लगता है अपने प्रदर्शन से ज़्यादा गौतम गंभीर के कारण चर्चा में रहते हैं। तो इस बार क्या बोल दिया गौतम गंभीर ने राणा को लेकर? उन्होंने कहा है कि देखिए साउथ अफ्रीका में आपको 2027 वर्ल्ड कप खेलना है, और जिस तरह से हर्षित राणा बैटिंग क्वालिटी लेके आते हैं कि वो 8 नंबर पे एक बैटर हैं, वो हमें मदद कर सकती है। अगर हम साउथ अफ्रीका में देखें, वहाँ आपको 3 पेसर्स के साथ खेलना पड़ेगा, तो वो उस विकल्प के लिए बहुत अच्छे चॉइस हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने 2027 का जो टिकट है ना हर्षित राणा का, वो कंफर्म बताया है। और जो ये बात है कि अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा का कंफर्म नहीं है, लेकिन हर्षित राणा का वो टिकट कंफर्म है। तो ये बात तो उन्होंने कही है। एक और चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब बात जीत की हो रही है तो हार की भी होती है, और ख़ास तौर पर अगर वो हार बहुत ज़्यादा शर्मनाक हो तो आप जीत भी जाए तब भी वो टीस नहीं जाती है। जब बात ओडीआई, आखिरी ओडीआई के बाद जब गौतम गंभीर पीसी में आए, तो उनसे एक बार फिर टेस्ट सीरीज़ को लेकर के बात हुई, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ को लेकर के बात हुई कि आप वहाँ पर हारे, 0-2 से हारे। लंबे समय बाद साउथ अफ्रीका को आपने मौका दिया कि वो यहाँ भारत में आकर के आपको आपके घर पहरा दे। बहुत सारे खराब शर्मनाक रिकॉर्ड बने जो हमने भी आपको बताए। तो गंभीर कहते हैं कि एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं, लेकिन एक बार फिर मुझे पर्सनली लगता है कहीं ना कहीं पीसी में उनके मुंह से फिर से एक एक्सक्यूज़ निकला। और जब बात आई पुरानी हार पे बात करने की, तो उन्होंने किस तरीके से डिफेंड किया, खासतौर पर पहले टेस्ट मैच में? देखिए वो जो डिफेंड करने का तरीका था वो बहुत फिर वही वैसा ही था, एग्रेसिव थे बहुत। डिफेंड करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। हाँ, मतलब थोड़ा-सा एग्रेसिव थे कि मतलब जिस तरह से वो बोल रहे थे कि आप ये देखो कि किसी ने मीडिया ने कवर नहीं किया कि हम 30 रन से हारे, सबने यही बोला, पिच पे बात हुई, ये सब कुछ हुआ कि हम कैसे हार गए, कैसे ये, लेकिन किसी ने एक भी इंसान ऐसा नहीं दिखा जिसने ये कवर किया हो कि हमारे जो कैप्टन थे शुभमन गिल, वो उस मैच में नहीं थे, कोलकाता टेस्ट में, और हम सिर्फ 30 रनों से हारे थे। तो उस लिहाज से एक ऐसा कैप्टन जिसने पिछले कुछ समय में 1000 रन बनाए हैं 7 मैचों में, इनफॉर्म बैटर। इन फॉर्म बैटर है, वो आपके पहली इनिंग में ही 4 रन बना के चला गया, और 3 बॉल खेलने के बाद। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें पड़ा उस मैच में।
और इसके कारण से हम हारे, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई। मैं एक्सक्यूज़ देना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने यही बोला कि मैं एक्सक्यूज़ देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस पर किसी ने बात नहीं की। और उसके बाद दूसरे मैच के लिए उन्होंने कहा कि टीम बहुत यंग है, ट्रांजिशन का फ़ेज़ है, वो सीख रहे हैं, और इस तरह से कहीं न कहीं फिर से उस पर वही पर्दा डालने की कोशिश की है। और वो एक्सेप्ट ये नहीं कर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट बैटर्स या स्पेशलिस्ट बॉलर्स जो चीज़ चाहिए, वो बात सच में सबको दिख रही है कि वो अभी भी वो जो बात उनका ऑलराउंड गंभीर का जो ऑलराउंडर ऑब्सेशन है वो लगातार दिखाई दे रहा है। आज भी जब पीसी में वो बातचीत करे तो उन्होंने कम से कम ये तो माना कि आपको टेस्ट में चाहिए कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपकी बैटिंग रोल्स हो, बाकी में फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। तो उनका ऑलराउंडर्स के साथ जो ऑब्सेशन है हर्षित राणा को लेकर के, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के जो उनकी प्लानिंग है वो यही दिखाता है। और उनका ऑब्सेशन इस बात से कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके टॉप जो बैट्समैन उनको छोड़ करके किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ जाए। लेकिन सुकांत, आपको लगता है कि टेस्ट में ये चीज़ फिट होती नहीं दिख रही है? वनडे और टी20 में फिर भी क्योंकि कोच है तो उनकी एक प्लानिंग है, हो सकता है कि क्योंकि टी20 में तो हमको दिख रहा है उस चीज़ का फायदा हो कि भारत अब तक सीरीज नहीं हारा है जब से वो कोच बने हैं। लेकिन गंभीर को शायद समझना होगा कि टेस्ट एक अलग फॉर्मेट है और आप हर जगह पर सेम चीज़ फिट नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे जो अजीब बात है ना ये रिया, ये कि उन्होंने हार्दिक पांड्या का नाम नहीं लिया। जो मतलब वनडे में अगर आप देखो कि अगर अगर ऑप्शन चूज़ करना हो कि एक ऐसा ऑलराउंडर जो पेस बॉलिंग कर सकता है, तो हार्दिक पांड्या पहली चॉइस है। लेकिन उनका नाम नहीं लिया, वहाँ हर्षित राणा का नाम लिया कि 8 नंबर पे आपको वो बैटिंग मिला के देते हैं। ठीक है, आप 5 नंबर पे क्या एक्सपेक्ट करते हो? उन्होंने बोला वॉशिंगटन सुंदर को हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने उस लड़के का, आप सोचो कि एक बैटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैंने उसको जिस नंबर पे कहा बैटिंग करने के लिए वो उतरा, उसने परफॉर्म किया, तो वो उसको उस तरीके से प्रेस कर रहे हैं कि आप मौके दे रहे हैं, उसको तैयार करें, उसके बाद आप हार्दिक पांड्या की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं उस चीज़ से बहुत मुझे अजीब लगता है कि वो 5 पे खेल रहे हैं, कभी 8 पे खेल रहे हैं, कभी 3 पे खेल रहे हैं, तो आप खिला क्यों रहे हैं उसको 5, 3, 8 पे? आप एक ये तो आप ही की प्लानिंग है। हाँ, बिल्कुल। तो आप ये सोचो ना कि आप इस चीज़ को अभी भी बोल रहे हो कि वो 5 पे खेल रहे हैं, 3 पे खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। आपको भी पता है कि मुश्किल होता है, तो फिर आप कर क्यों रहे हो इतना एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट से लोग परेशान हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हर मैच में, जब अभी भी अगर आप देखो इस पूरी वनडे, परेशानी है कि एक्सपेरिमेंट के नाम पे वो कुछ भी कर रहे हैं कि आप एक मैच में वॉशिंगटन सुंदर को तीसरे नंबर पे भेजते हैं, फिर अगले मैच में आप उसको 8वें नंबर पे भेजते हैं। मतलब 3 से 4 से 5 समझ में आता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आता एक्सपेरिमेंट के नाम पे। और इस चीज़ को अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जो, और हाँ, कि टेस्ट में आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप जब तक किसी चीज़ को ठीक तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करो कि ये प्रॉब्लम है। तो यही बात है जो मुझे याद आती है, जो पिच के लेकर के जो बात हुई थी कोलकाता में, नहीं हमें ऐसी ही पिच चाहिए थी। ये बिल्कुल वैसी ही बात थी कि अगर आप जान रहे हो कि आप रंग टर्नर्स पे फंस रहे हो और फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं हमें एग्जैक्टली ऐसी ही पिच चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न दिखाता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। और वो मुझे अभी भी नज़र आता है। गुस्सा, एग्रेशन सब अपनी जगह है, लेकिन लोग जवाब मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? आप कोच हैं तो आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो ये बहुत ही मुझे अग्रेसिव और ऐसा लगा जैसे ये सीरीज से हमने वो गुस्सा निकाल लिया, या फिर हम इंतजार कर रहे थे या भरे बैठे थे कि चलो यार एक मौका बताता हूँ मैं। ऐसे इस टाइप का प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये। तो फिलहाल के लिए तो गौतम गंभीर पर काफ़ी ज़्यादा सवाल अभी भी उठ रहे हैं, उनकी प्लानिंग पर सवाल अभी भी हैं, जो कि सिर्फ हम नहीं दिग्गज खिलाड़ी भी उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए गौतम गंभीर एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रेडिट ले सकते हैं, जश्न मना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की हार उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली, उन्होंने वनडे सीरीज जीत ली है। उस तरीके से तो नहीं जीती, क्लीन स्वीप नहीं किया, लेकिन जीत लिया है। लेकिन अब बारी है उस फॉर्मेट की जिस फॉर्मेट में गंभीर अब तक अजय है, यानी कि वो हारे नहीं हैं बतौर कोच। हम बात कर रहे हैं टी20 सीरीज़ की, क्योंकि 9 दिसंबर से दोनों टीमों के बीच अब साउथ अफ्रीका और भारतीय टीम जो है वो टी20 फॉर्मेट में आमने सामने होंगी। पहला मैच 9 दिसंबर को होने वाला है। इस सीरीज़ के साथ साथ खेल जगत की सारी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, कैमरा के पीछे प्रशांत, और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।